हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप? आशा करते हैं आप बहुत बढ़िया होंगे। पिछले क्लास में हमने 5.1 कवर किया था, सीखा था। उसमें एक सवाल 10वां सवाल आपके लिए छोड़ दिया है, जो आप ही उसको बनाएंगे। आप बिना किसी देरी के 5.2 रेखा एवं कोण अच्छी प्रश्नावली इसको सीखते हैं। इसमें है दिए गए सवाल नंबर 1 और 2 ही हम आज शुरू करें हैं, यानी शुरुआत हुई है अभी। दिए गए गुणधर्म का वर्णन कीजिए। हमें समझाना है। इधर एक चित्र दिया हुआ है और इधर हमें कुछ सवाल दिए हुए हैं, उनको समझ करके आंसर करना है। सबसे पहला देखिए, यदि कोण ए और बी त्रिभुज कोण ए और बी हैं बराबर है यानी लंब है, तो ए कोण 1 और कोण 5, 1 और 5 क्या होंगे? 1 और 5 इधर देखिए, इसमें ऊपर 1 है, इधर भी 5 है। ये दोनों, ये भी ऊपर की तरफ है, ये भी ऊपर की तरफ है, इसीलिए इसको हम नाम दिए हैं सेम टू सेम, है ना। तो संगत कोण, कौन सा कोण है ये? संगत कोण। इसको हम संगत कोण बोलते हैं। क्यों? क्योंकि सेम टू सेम है। जैसे जैसे मैं हूँ या मेरा कोई दोस्त रहेगा, दोनों की चीज़ें मिलती जुलती होंगी तो संगति का ही असर है, बोलते हैं ना। तो वही हाल है, इसमें भी संगत का खेल है। आशा करता हूँ समझ में आया होगा। आगे देखिए, यदि 4 और 6 है, 4 और 6 बताना है, बाकी का भूल जाइए, सीधा सा मतलब हम लोग देखते हैं आयत में। 4 और 6 क्या है, सीधा सा बताना है। देखते हैं 4 कहाँ, 4 यहाँ है, 6 यहाँ है। ये कट हो रहा है, ये क्या हो रहा है? कट हो रहा है, आपस में कट हो रहा है। तो ये कौन सा है? ये कौन सा बनेगा अगर कट हो रहा है? तो जल्दी बताइए, आप ही बताइए। हैं क्या? हाँ, जवाब दीजिए। कैमरा थोड़ा सा रुक गया था, बोलिए, आंसर दीजिए। क्या रहेगा? ये भी अंदर की तरफ है, ये भी अंदर की तरफ है, तो ये क्या रहेगा? अंतर। और ये एक ही रेखा पर बने हैं, एकांतर कोण। बस यही इसका आंसर है। बहुत बढ़िया। अगला सवाल देखिए, कोण 4 और 5 180 है टोटल, यानी 90-90 का होगा, तो समान चाहिए ना हमें, तो यानी सेम टू सेम हमें सवाल का आंसर जो नंबर है मिलता जुलता हुआ चाहिए। तो क्या होगा, देखते हैं। 4 और 5, 4 यहाँ है, 5 यहाँ है। 4 ऊपर की तरफ है, नीचे की तरफ है, और 5 ऊपर की तरफ है, लेकिन दोनों कहाँ पर है? बराबर में ही है। दोनों कहाँ पर है? बराबर में ही है। तो ये हमारा आंसर क्या रहेगा? त्रियक। त्रियक छेदी रेखा। आंसर क्या है इसका? त्रियक छेदी रेखा। क्योंकि एक ही लाइन पर अगर कोई दो कोण बनते हैं तो वो दोनों कौन से होते हैं? समांतर कोण। वो दोनों कौन कौन से होते हैं? समांतर कोण। बहुत बढ़िया। अब चलिए सीखते हैं अगला सवाल बिना किसी देरी के। देखिए पहला सवाल, संगत कोणों के युग्म। संगत कोण बताना है इसमें से, तो लिखा नहीं हमने। संगत कोण कौन कौन सा है, यानी से सेम टू सेम में आ रहे हो। जैसे हमने इसमें लिखा था ना, जो क्वेश्चन में आता है 1 और 5, 1 और 5 ऐसे ही हो सकता है। 2 और 6 बहुत से हो सकते हैं, तो मैं अभी इसमें खाली लिख देता हूँ यहाँ पर आंसर में। 1 और 5 तो है ही, कोण 1 कोण 5, और
और कहाँ है, कौन 4, और ये भी नीचे है कौन 8। बहुत अच्छे। ये हमारे कौन से कोण है, संगत कोण है, ये हमारे संगत कोण है। दूसरा सवाल, अंत है एकांतर कोणों का ये गुण। अंत है यानी अंदर की तरफ, ये भी, और एकांतर यानी एक ही लाइन पर बना हुआ। जैसे देखिए यहाँ पर लिखा था 4 और 6, तो 4 और 6 तो है, ये है, लिख देते हैं कौन 4 कौन 6। और कोई हो सकता है, जैसे 4 और 6 वैसे कट कर रहा है ना, 1 और 7 हो जाएगा कौन 1 कौन 7, कौन 1 और 7। अगला देखिए, तिर्यक छेदी रेखा के एक तरफ बने अंतःकोणों के योग। तिर्यक छेदी है जो लाइन है वो एक साइड में बनी होंगे, उनके आपको योग देने हैं। यानी अगर हम हिसाब करें तिर्यक छेदी में, यानी एक साइड से, ये मतलब आसपास में देखना होगा कि कौन सा मैच कर जा रहा है, एक समान। अंतःकोण, अंदर वाले कोण देखने हैं। तिर्यक छेदी जैसे ये है, कट कर रही है ना, तो इधर का इधर से, इधर का इधर से, ऐसे हमें क्या करना है, ये मिलाते जाना है। तो हमें क्या करना है, इसका लिख देते हैं कोण, जैसे 2 है तो इसके ठीक इधर वाला कोण 8, ठीक है, ऊपर ऊपर है ना। ऐसे ही 3 और 5, कोण 3 और 5 देख लीजिए, एकदम साइड साइड में सीधी रेखा में मिला होना चाहिए, और तिर्यक यानी टेढ़ा होना चाहिए। बस इतना ही फर्क है। ये वाला भी देख लेते हैं, शीर्षाभिमुख कोण। शीर्षाभिमुख कोण, इस कोण में क्या करना है, हमें थोड़ा सा समझना है कि ये कितने और कहाँ कहाँ से बराबर होंगे। शीर्ष यानी सामने सामने होना चाहिए। जैसे इसको देखिए, कोण 2 बराबर है कोण 4 के, ठीक है। आगे देखिए, ये तो दोनों बराबर हो गया। ऐसे ही कोण 6 बराबर है कोण 8 के। और देखिए ऐसे ही कोण 1 बराबर है कोण 3 के। फिर कोण 5 बराबर है कोण 7 के। आशा करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा। ऐसे ही अगर आपको समझ में आ रहा है हमारी वीडियो, तो ऐसे ही और भी वीडियो देखने के लिए, यानी समझने के लिए, देखना नहीं है, समझना है, जानकारी लेनी है। इसके लिए आपको अगली वीडियो अगर आएगी तो कैसे मालूम पड़ेगा, उसके लिए आपको एक सब्सक्राइब करना पड़ेगा, वो कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।